ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शका नमोऽस्तु ते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। आप पढ़ सकते हो क्या? लाइट चली गई एक्चुअली। ओके। पढ़ोगे? श्री माँ की उपदेश देने की प्रणाली अपने ही ढंग की थी। वे प्रत्येक का अंतर देखकर इहकाल परकाल कल्याण अकल्याण सब कुछ जानकर तदनुकूल हितोपदेश देती थी। कभी कभी ऐसे उपदेश ऊपर से एक दूसरे के विरोधी भी प्रतीत होते थे, पर उस व्यक्ति विशेष के लिए वही कल्याणकार होता था। एक युवक भक्त ने विवाह के संबंध में श्री माँ से पूछा। उन्होंने उसके मन के भाव समझकर कहा, संसारियों के कितना कष्ट है, तुम लोग कम से कम निश्चिंत होकर सो सकोगे। फिर किसी दूसरे युवक भक्त के उसी प्रकार के प्रश्न करने पर उन्होंने कहा था, उस संबंध में मैं कोई मतामत नहीं दे सकती। ब्याह करके यदि अशांति मिली तो कहोगे माँ आपने विवाह करने की राय दी थी। किसी युवक भक्त ने एक दिन कहा, माँ मैं विवाह नहीं करूंगा। श्री माँ हंसकर बोली, यह क्या, संसार में सभी जोड़े से रहते हैं। यही देखो ना, दो आंखें दो कान दो हाथ दो पैर, वैसे ही पुरुष और प्रकृति। उस लड़के के ने बाद में विवाह कर लिया। एक समय एक युवक भक्त ने श्री माँ से कहा, माँ मैं अब तक भी शादी किए रहने का प्रयत्न करता रहा, अब जान पड़ता है कि अधिक दिन तक न रह सकूंगा इत्यादि। श्री माँ उसे अभय देती हुई बोली, डर क्या है, ठाकुर के कितने गृहस्थ भक्त थे, तुम्हें कोई भय नहीं, तुम विवाह करना। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने उसे आशीर्वाद भी दिए। लड़कियों में भी जिनके विवाह करने की इच्छा न होती, श्री माँ उन्हें न करने का ही उपदेश देती थी। एक समय की बात है कि एक भक्त की लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया। यह बात जब श्री माँ को बतलाई गई तो उन्होंने उस लड़की की माँ से कहा, सारा जीवन दूसरे की दासी बनकर रहना, उनकी इच्छा अनुसार चलना, ये क्या कम कष्ट की बात है। अविवाहित जीवन में विपत्ति की संभावना रहने पर भी जिसकी विवाह करने की इच्छा न रहती, उसे भोग में लिप्त करने के पक्ष में श्री माँ नहीं थी। उस प्रसंग में वे एक वचन उद्धृत करती थी, त्याग के बिना ज्ञान और भक्ति नहीं होती, इसलिए त्यागी का पथ निश्चित ही श्रेष्ठ है। त्याग के बिना ज्ञान और भक्ति नहीं होती, इसलिए त्यागी का पथ निश्चित ही श्रेष्ठ है। सन्यासियों और भक्त साधकों को वे उनकी सामर्थ्य के अनुसार भिन्न भिन्न साधनाओं का उपदेश देती थी। किसी को कठोर तपस्या का पथ निर्देश करती थी, किसी को जप पुरुषण का, फिर किसी को केवल स्मरण मनन का, किसी को ध्यान मार्ग पर नियोजित करती थी, तो किसी को साधन भजन और निष्काम कर्म पर, और किसी को केवल भक्ति पथ पर। एक दिन श्री माँ ने कहा, सहनशीलता एक बड़ा गुण है, सहनशीलता एक बड़ा गुण है, इससे बढ़कर और कोई गुण नहीं। श्री रामकृष्ण देव का भी यही कथन था। वे कहते, श श स सभी वर्ण या तो एक हैं या अधिक से अधिक दो, पर श तीन है। क्यों? इसका तात्पर्य है
श श स, सहेजा सहेजा सहेजा। जो सहता है, सहेजा सहेजा सहेजा। जो सहता है, जो नहीं सहता वह नहीं रहता, जो सहता है वही रहता है। क्या ही सुंदर बात यहाँ ठाकुर कह रहे हैं, क्या ही सुंदर। कि बाकी जो भी शब्द होते हैं या तो वो एक होते हैं और बहुत से बहुत होते हैं तो दो होते हैं, लेकिन श एक ऐसा शब्द है जो श श स तीन तरह से है। तो यहाँ पर इसका क्या तात्पर्य कितनी सुंदरता से बता रहे हैं ठाकुर। सहेजा सहेजा सहेजा। जो सहता है वही रहता है, और जो नहीं सहता वह नहीं रहता। श्री माँ कहती, सहनशीलता हो तो शिव की भांति, सहनशीलता हो तो शिव की भांति। देखो ना, इस भयंकर जाड़े में भी लोग उनके सिर पर घड़ों जल डालते हैं, पर क्या वे उससे रुष्ट होते हैं। शिव का धैर्य असीम है। क्या ही सुंदर उदाहरण दिया है माँ ने सहनशीलता का, मर्मस्पर्शी। कि मतलब सहनशीलता, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सहनशीलता हो तो शिव की भांति, कि हम इतने जाड़े में भी शिव के सर पर घड़ों जल डालते हैं, पर क्या वे उससे रुष्ट हुए हैं। शिव का धैर्य असीम है। श्री माँ की सहनशीलता भी असीम थी। वे स्वयं सहकर दूसरों को तृप्ति प्रदान करती थी। श्री माँ की भतीजी नलिनी एक दिन बहुत क्रोधित हो गई। श्री माँ उसे समझाने लगी, औरतों को इतना क्रोध करना क्या अच्छा है, सहनशील होना चाहिए। बचपन में माँ बाप की गोद, युवावस्था में पति का आश्रय छोड़कर उनके लिए और कहीं मर्यादा का स्थान नहीं। थोड़ी देर बाद उनके स्नेह की राधु पास आकर बैठी। उसके वस्त्र घुटनों के ऊपर चढ़ गए। वे देख श्री माँ उसका तिरस्कार कर कहने लगी, ये क्या ढंग है, औरतों का कपड़ा घुटनों के ऊपर क्यों उठे। ये कह उन्होंने एक श्लोक कहा, जिसका अर्थ यह था कि घुटनों के ऊपर कपड़ा उठने पर स्त्रियां नग्न के समान ही समझी जाती हैं। राधु पास की मिशनरी स्कूल में पढ़ने जाती थी। उस दिन भी वह जाने को तैयार हुई ही थी कि गोलाब माँ ने कहा, लड़की बड़ी हो गई है, अब इसका स्कूल में क्या जाना। राधु रोने लगी। श्री माँ ने बाधा देते हुए कहा, ऐसी क्या बड़ी है, जाने दो ना। लिखना पढ़ना दस्तकारी ये सब सीख सकने से बड़ा अच्छा रहेगा। ये सब जानने से वह अपना और अपने ससुराल के लोगों का कितना उपकार कर सकती है। तब राधु प्रसन्न होकर स्कूल गई। यद्यपि श्री माँ आधुनिक महिला नहीं थी, फिर भी लड़कियों के लिखने पढ़ने के संबंध में उनका मत बड़ा उदार था। स्वयं उनमें भी जानने और सीखने की प्रबल इच्छा रहती थी। हमने देखा है, बचपन में विवाह के बाद भी वे अपने छोटे भाइयों के साथ कुछ दिन पाठशाला गई थी, पर घर की निर्धनता और कामकाज की अधिकता ने उनकी लिखने पढ़ने की इच्छा को पूर्ण नहीं होने दिया। बाद में अपने ससुराल में भी उन्होंने पढ़ने का प्रयत्न किया था। उन्हें दूसरी श्रेणी की पुस्तक पढ़ती देख हृदय राम उनके हाथ से पुस्तक छीन कर ले गए थे। इस सब प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी उनकी लिखने पढ़ने की इच्छा नष्ट नहीं हुई। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के सानिध्य में उन्होंने मामूली तौर से अच्छा पढ़ना सीख लिया था। वे रामायण और पौराणिक धर्म ग्रंथ भली भांति पढ़ लेती थी। इसके अतिरिक्त श्री माँ ने सुन सुनकर बहुत कुछ सीखा था। उनसे धर्म के अनेक जटिल प्रश्नों का सहज समाधान पाकर लोग चकित ही रह जाते थे। उनकी ये विशेष इच्छा थी कि स्त्रियां लिख पढ़कर अपने पैरों पर खड़ी होना सीखें। उनकी विशेष इच्छा थी कि स्त्रियां लिख पढ़कर अपने पैरों पर खड़ी होना सीखें और इस प्रकार देश व समाज की उन्नति करें। शिक्षा शास्त्र में पारंगत भगिनी निवेदिता आदि महिलाओं ने स्त्री शिक्षा का कार्य में श्री माँ से बहुत उत्साह और प्रेरणा प्राप्त की थी। बाद में भी देखा जाता था, जब श्री माँ बाग बाजार में अपने मकान में रहती थी, तो उस समय निवेदिता बालिका विद्यालय की शिक्षिकाएं और छात्राएं बहुधा उनके पास आया करती थी। वे उन लोगों के लिखने पढ़ने के बारे में सारी खबर लेती, उन लोगों से कितना ही प्रश्न पूछती और उन्हें पूर्ण उत्साह देती थी। विशेषकर हिंदू समाज की असहाय, दूसरों का मुंह ताक कर रहने वाली अभागिन बाल विधवाओं के लिए वे अपने हृदय में असहाय पीड़ा अनुभव करती।
अब यहाँ पर दया नहीं है, यहाँ पर करुणा का भाव है कि वो असहाय पीड़ा अनुभव करती। वे चाहती थी कि वे लोग लिखना पढ़ना सीखकर अपने पैरों पर खड़ी हो जावें। वे आत्मियों की सहानुभूति और दया के भरोसे ना पड़ी रहें। देखिए, दया के भरोसे ना पड़ी रहें, वरन अपने को देश एवं मानव समाज की सेवा में लगा दें और इस प्रकार का एक सार्थक जीवन व्यतीत करें। दक्षिण भारत की दो लड़कियां जिनकी आयु लगभग 18-20 वर्ष की होगी, निवेदिता विद्यालय में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रही थी। एक दिन उनके संबंध में श्री माँ ने कहा था, आहा, उन लड़कियों ने कैसा अच्छा काम काज सीखा है, और तुम लोग इधर तो इस अभागे देश जयरामवटी अंचल के लोग लड़की के 8 साल के होते ही चिल्लाने लगते हो, ब्याह कर दो, ब्याह कर दो। आहा, यदि राधु की शादी न हुई होती तो क्या ऐसी दुर्दशा होती। एक दिन निवेदिता विद्यालय की अन्य लड़कियों के साथ वे दोनों मद्रासी लड़कियां भी श्री माँ के दर्शनार्थ आईं। विविध प्रसंगों पर बातचीत के बाद श्री माँ ने जब सुना कि वे लोग अंग्रेजी जानती हैं, तब बालिका की भांति उत्सुक होकर उन्होंने पूछा, अच्छा, हम लोग अब घर जाएंगे, इसको अंग्रेजी में क्या कहोगे। उन लोगों के अंग्रेजी में अनुवाद करके सुनाने पर श्री माँ बहुत ही प्रसन्न हुई और पुनः पूछा, अच्छा, घर जाकर क्या खाओगे, इसको इसकी अंग्रेजी क्या होगी। उत्तर सुनकर श्री माँ बड़ी प्रसन्न हुई। बाद में पूछा, तुम लोगों को गाना आता है। यह जानकर कि उन्हें गाना आता है, माँ ने उन लोगों को गाने का आदेश दिया। उन लोगों के मुंह से तामिल गाना सुनकर माँ के आनंद की सीमा न रही। एक दिन दोपहर के बाद एक भक्त का नौकर टोकरी भर सीताफल लेकर आया और दादी दादी पुकारने लगा। फिर वह सीताफल पूजा घर के समीप रख गया। नीचे जाकर उसने साधुओं से पूछा कि टोकरी का क्या किया जाए। उन्होंने कहा, उसका और क्या होगा, बाहर फेंक दे। नौकर टोकरी बाहर फेंक कर चला गया। इतने में श्री माँ पूजा घर के बरामदे में आई और उस टोकरी को रास्ते में पड़ी देखकर कहने लगी, देखो तो सही, कैसी सुंदर टोकरी है, और उन लोगों ने फेंकने के लिए कह दिया। उनका क्या है, साधु लोग हैं, इन सब पर उनका क्या मोह। पर हम लोग तो छोटी मोटी चीज की भी इस प्रकार बर्बादी नहीं कर सकते। टोकरी में तरकारी के छिलके आदि तो रख ही जा सकते हैं। यह कहकर उन्होंने टोकरी को उठवा लिया और धोकर रख दिया। श्री माँ की दृष्टि में कोई भी चीज तुच्छ नहीं थी। श्री माँ की दृष्टि में कोई भी चीज तुच्छ नहीं थी। छोटे मोटे काम और छोटी मोटी बातों के भीतर से जीवन के उच्च आदर्श निकाल लेती थी और उनकी महिमा सामने रख देती थी। एक दिन एक भिखारी भिक्षा दो कहकर चिल्ला रहा था। नीचे साधु लोग काम काज में व्यस्त थे। वे खींच कर कह उठे, जा अभी तंग न कर। श्री माँ ने यह सुन पाकर कहा, देखा, भिखारी को भगा दिया, काम छोड़कर थोड़ा सा उठकर भिक्षा न दे सके, आलस आ गया। भिखारी की को एक मुट्ठी अन्न भी न दे सके। जिसका जो भाग है उससे उसको वंचित करना क्या उचित है। ये जो तरकारी का छिलका है वह गाय का भाग है, उसे गाय को देना ही चाहिए। जयरामवटी की बात है, एक सेविका आंगन में झाड़ू लगाकर उसे एक और फेंक कर चली गई। यह देख श्री माँ ने कहा, यह क्या झाड़ू से काम निकल गया, और उसे लापरवाही से फेंक दिया। फेंक कर रखने में जितना समय लगा, धीरे से भी रखने में उतना ही समय लगता। छोटी चीज को क्या इतनी तुच्छ समझा चाहिए। सेविका तो हतप्रत हो खड़ी हो गई। वह सोच ही नहीं सकी कि झाड़ू को फेंकना ऐसी कोई बुरी बात है। श्री माँ ने कहा, जिसे रखो वही रखेगा, उसकी तो फिर से जरूरत होगी। इसके सिवा वह भी संसार का एक अंग है। इस दृष्टि से देखने पर भी उसका एक सम्मान है, और सामान्य काम भी श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। कितनी बड़ी सीख है यहाँ पर कि जो भी वस्तु है उसका एक अपना महत्व है, उसका एक संसार में अपना अंग है, और उसकी जो जरूरत है वो तो उसकी जरूरत है ही। और हर किसी किसी चीज को दृष्टि से देखा जाए तो उसका एक सम्मान है, और सम्मान
और सामान्य काम भी, मतलब कोई कितना भी सामान्य काम हो, वो भी श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। जयराम वटी में राधो की प्रिय बिल्ली मिनी आंगन में धूप खाती हुई आराम से बैठी थी। एक भक्त महिला उसके सिर और शरीर पर पैर फेरकर स्नेह प्रकट कर रही थी। बिल्ली के सिर पर उसका पैर लगाना देख श्री माँ व्यग्र हो उठी। अरे बेटी, ये क्या कर रही हो? सिर तो गुरु का स्थान है। सिर पर क्या पैर लगाना चाहिए? उसे नमस्कार करो। भक्त महिला आशंकित हो बोली, ये तो नहीं जानती थी माँ, आज सीखा। श्री माँ किस दृष्टि से सब चीजों को देखती थी, ये ध्यान देने का विषय है। सही बात है, एक एक चीज को माँ किस दृष्टि से, किस भाव से देख पाती थी, इस पे तो कितना ही चिंतन किया जा सकता है। एक भक्त महिला ने एक सुंदर स्वप्न देखा। वह एकांत में श्री माँ से इसकी चर्चा करने लगी। कहा, माँ, एक दिन मैंने सपने में देखा कि मैं जयराम वटी गई हूँ। आप तब वहीं थी। ठाकुर को सामने देखकर मैंने प्रणाम करके उनसे पूछा, माँ कहाँ है? वे बोले, इस गली से जाओ, छप्पर वाले घर में सामने के बरामदे में बैठी हुई है। मैं लेटी लेटी सुन रही थी। उत्कंठा से एकदम उठकर बैठ गई और कहा, ठीक है बेटी, ठीक ही तो देखा तुमने। भक्त महिला, क्या ये सच है माँ? पर मेरी तो अब तक ऐसी धारणा थी कि आपके मायके का मकान ईंट आदि का बना होगा, इसलिए फूल का छप्पर और मिट्टी का घर देखकर मुझे ऐसा लगा कि वह मन का भ्रम है। भक्त महिला ने स्वप्न देखा था कि वह अपने पति के साथ कहीं जा रही है। जाते जाते रास्ते में एक नदी पड़ी, जिसका और छोर दिखाई न देता। उसके हाथ में एक स्वर्ण लता में बुरी तरह लपटे गए। ऐसे समय एक काला लड़का पार जाने के लिए नाव ले आया और उससे कहने लगा कि पहले इस स्वर्ण बंधन को काट डालो, तभी पार ले जाऊंगा। वह जी जान से बंधन मुक्त होने का प्रयत्न करने लगी। उसी समय उसके पति कहीं चले गए। थोड़ा सा बंधन तो और रह गया, उसे तो मैं काट न सकी। यह कहकर ही वह नाव पर चढ़ गई और नाव छूट गई। कितनी भाव, मतलब कितनी ही गहरी बात है कि वो दीदी, नाव और। दीदी, इसको एक बार और पढ़िए। हाँ, वही पढ़ रहे थे। महिला भक्त ने स्वप्न देखा था कि वह अपने पति के साथ कहीं जा रही है। जाते जाते रास्ते में एक नदी पड़ी, जिसका और छोर दिखाई न देता था। उसके हाथ एक स्वर्ण लता से बुरी तरह लपटे गए। ऐसे समय एक काला लड़का पार कर जाने जाने के लिए नाव ले आया और उससे कहने लगा कि पहले इस स्वर्ण बंधन को काट डालो, तभी पार ले जाऊंगा। वह जी जान से बंधन मुक्त होने का प्रयत्न करने लगी। उसी समय उसके पति कहीं चले गए। थोड़ा सा बंधन और रह गया, उसे तो मैं काट न सकी। यह कहकर ही वह नाव पर चढ़ गई। नाव छूट गई। स्वप्न सुनकर श्री माँ कहने लगी, वह जो तुमने देखा, महामाया ने वह रूप लेकर तुम्हें पार कर दिया। पति कहो, पुत्र कहो, शरीर कहो, सब माया है। ये सब माया के बंधन है। इन्हें काटे बिना पार होना संभव नहीं हो सकता। आखिरी माया ही है देह की, देहात्म बुद्धि। अंत में इसे भी काटना होगा। देह भला क्या है बेटी, मुट्ठी भर राख ही तो है। इसका फिर क्या गर्व करना। कितनी भी बड़ी देह हो, जलाने पर ढेर सेर राख ही तो बचती है। उसको प्यार करना। हरि बोल, जय माँ जगदम्बा, गोविंद गोविंद, राधे श्याम, गुरुदेव गंगा गंगा ब्रह्मावली। एक ब्रह्मचारी संतान ने माँ से पूछा, अच्छा माँ, मंत्र लेने की क्या आवश्यकता है? मंत्र जब ना कर यदि कोई माँ काली कहकर पुकारे तो क्या ना होगा? मंत्र रूपणी माँ ने कहा, मंत्र से देह शुद्ध होती है। मंत्र से देह शुद्ध होती है। भगवान के मंत्र का जप कर मनुष्य पवित्र होता है। फिर माँ ने नारद की कथा सुनाई।
नारद वैकुंठ आए हुए थे। भगवान से बातचीत करके जब नारद चले गए, तब भगवान ने लक्ष्मी से कहा, वहां गोबर छिड़क दो। लक्ष्मी ने इसका कारण पूछा। भगवान बोले, नारद ने अभी तक मंत्र नहीं लिया है। मंत्र लिए बिना देह शुद्ध नहीं होती। ये कथा बतलाकर श्री माँ कहने लगी, कम से कम देह शुद्धि के लिए ही मंत्र की आवश्यकता है। एक बार उन्होंने कहा था, भगवान ने उंगलियां दी हैं मंत्र जप कर इनको सार्थक करना चाहिए। भगवान ने उंगलियां दी हैं, इसको मंत्र जप करके सार्थक करना चाहिए। एक भक्त ने शरणागत हो अर्ध स्वर में श्री माँ से कहा, माँ, साधन भजन तो कुछ कर नहीं पाता और ऐसा भी नहीं लगता कि बाद में कभी कर सकूंगा। श्री माँ अभय देती हुई बोली, करोगे भी क्या? जो करते हो वही किए जाओ। इतना याद रखना, तुम लोगों के पीछे ठाकुर हैं, मैं हूं। एक दूसरे भक्त ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, माँ, ध्यान आदि तो कुछ होता नहीं। माँ बोली, नहीं हुआ तो क्या, ठाकुर का चित्र देखने से ही हुआ। दुर्बलों के लिए उन्होंने बोझा हल्का कर दिया, पथ सुगम बना दिया, पंगु के हाथों में मुक्ति। तब भी मानो भक्त अक्षम है। इसलिए अन्य एक संतान ने पूछा, माँ, यथाविधि 3 बार जप करना हर दिन संभव नहीं होता। वे तो माँ है। लड़कों को असमर्थ देख उन्हीं के प्राण व्याकुल हो उठते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, नहीं हुआ तो ना सही, स्मरण मनन करना, जब समय मिले जप करना, कम से कम प्रणाम तो कर ही सकोगे। अरे यदि और कुछ न कर सका तो कम से कम माँ के चरणों में प्रणत हो, व्याकुल चित से माँ के दोनों चरण कमल पकड़ ले, शांति पाएगा, मुक्ति मिलेगी। ईसवी सन 1916 की बात है। श्री माँ का आशीर्वाद लेकर स्वामी प्रेमानंद बेलूर मठ में भगवती की प्रतिमा की आराधना के आयोजन में लग गए। श्री माँ पूजा के समय मठ में आएंगी, ये आश्वासन पाकर सन्यासियों के हृदय में आनंद धारा उमड़ने लगी। माँ जो आएंगी, शरणागत दीनार्थ परिणाम प्रदायनी माँ आएंगी, सारे दुख दैन्य हरण कर आनंदमयी रूप से आएंगी। श्री रामकृष्ण ने कहा था, मंदिर में जो माँ है और नौबत खाने में जो माँ है, दोनों एक ही माँ है। वे ही अम्बा मठ में अम्बालिका रूप से पूजित होंगी। श्री माँ की शुभेच्छा और उपस्थिति से ही सन्यासिनी जो सोचने लगते थे कि देवी पूजा सार्थक हुई। सन्यासियों की पूजा तो निष्काम पूजा है, अकामो विष्णु कामो वा। उनकी बस यही प्रार्थना और याचना रहती है कि क्षेमंकरी माँ प्रसन्न हो जाए। मठ के साधुगण जीती जागती देवी के श्रीपाद पदों के दर्शन और श्री चरणों में भक्ति अर्घ निवेदन करना ही अपना परम कर्तव्य मानते थे। एक समय महाअष्टमी के दिन स्वामी ब्रह्मानंद जी 108 खिले कमलों से श्री माँ के चरण पूजा कर धन्य हुए थे। अस्तु। श्री माँ ने सप्तमी के दिन मठ में पदार्पण किया। मठ के उत्तर ओर के उद्यान भवन में उनके रहने की व्यवस्था की गई। श्री माँ यथा समय पूजा मंडप में आई और पूजा आदि देखकर आनंदित हुई। उन्होंने सबको दर्शन भी दिए। इधर राधु के अकस्मात अस्वस्थ हो जाने से माँ के कलकत्ता लौट जाने की बात चलने लगी। यह सुनकर एक सन्यासी ने स्वामी प्रेमानंद जी के पास जाकर परामर्श दिया कि वे श्री माँ से रह जाने के लिए प्रार्थना करें। इस पर प्रेमानंद जी ने कहा, अरे भाई, महामाया को कौन रोक सकता है? उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। उनकी इच्छा के विरुद्ध कौन क्या कर सकता है? अंत में श्री माँ ने कलकत्ता लौट जाने का विचार त्याग दिया। उस वर्ष पूजा के तीनों ही दिन प्रकृति का वातावरण अनुकूल नहीं था, परंतु श्री माँ की उपस्थिति से किस प्रकार सब कुछ आनंद से संपन्न हुआ, इसका स्पष्ट आभास स्वामी शिवानंद के पत्र से मिलता है। उन्होंने लिखा था, श्री माँ की उपस्थिति रहने से पूजा मानो प्रत्यक्ष रूप से हुई।
यद्यपि तीनों ही दिन लगातार पानी बरस रहा था, तो भी माँ की कृपा से किसी भी कार्य में विघ्न नहीं पड़ा। यहाँ तक कि भक्त गण जिस समय प्रसाद पाने बैठते, ठीक उसी समय कुछ देर के लिए वर्षा बंद ही हो जाती। सभी ये देखकर आश्चर्य में पड़ जाते थे। बाद में योगेन माँ से विदित हुआ कि ज्यों ही भक्तगण प्रसाद पाने बैठते और पानी अब गिरा कि तब गिरा ऐसी अवस्था होती, त्यों ही श्री माँ दुर्गा नाम जपने बैठ जाती और कहती, हाय इतने लोग कैसे ही पानी में बैठकर खाएंगे, पत्तल आदि सब बह जाएगा, माँ रक्षा करो। और माँ भी सचमुच रक्षा करती थी। तीनों दिन ऐसा ही हुआ। पूजा के दिन कुछ दिनों में बहुत से लोगों ने श्री माँ की चरण पूजा की। दर्शनार्थियों की भीड़ भी खूब रहती थी। इधर दर्शन दान के बीच बीच में श्री माँ को बारंबार गंगा जल से अपन पैर धोते हुए देख योगिन माँ ने पूछा, माँ वह क्या कर रही हो, सर्दी लग जाएगी। श्री माँ ने कातर कंठ से कहा, योगिन क्या बताऊं, कुछ लोग रहते हैं जिनके प्रणाम करने से तो शरीर ठंडा होता है और किसी किसी के प्रणाम करने से तो देह में मानो आग लग जाती है। गंगा जल से धोए बिना रह नहीं सकती। बेलूर मठ में सन्यासियों की देवी आराधना सार्थक हुई और श्री माँ ने सबको आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से सभी को शांति और आनंद मिला। श्री माँ का आशीर्वाद ही तो वास्तव में शांति वाली है। पूजा के बाद श्री माँ कलकत्ता लौट आई। कलकत्ता में रहते समय श्री माँ को प्रायः प्रतिदिन दीक्षा देनी पड़ती थी। भक्तों को 2 बार दर्शन देने पड़ते थे और सारे दिन स्त्री भक्तों का आना जाना लगा ही रहता था। स्त्रियों के लिए द्वार सदा खुले थे। श्री माँ दोपहर को थोड़ा विश्राम लेती। स्त्री भक्त उस समय भी माँ के पास चली आती, अतः उन्हें उतना विश्राम भी नहीं मिलता। इधर उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था, पर उनके अंतिम दिनों में मातृभाव और गुरु भाव के पूर्ण प्रकाश ने उनकी सारी सत्ता को मानो छा लिया था। माँ कहकर सिर नीचा करके श्री माँ के समीप खड़े रहने से ही सब कुछ हो जाता था। माँ कहकर सिर नीचा करके श्री माँ के समीप खड़े रहने से ही सब कुछ हो जाता था। वात्सल्यमयी माँ सहज स्नेह से धूल कीचड़ साफ कर मानो भक्त शिशु को अपनी गोद में उठा लेती थी। जीव की पाप करने की जितनी क्षमता है, उससे कहीं अधिक क्षमता भगवान की क्षमा करने की है। इसलिए तो वो भगवान है, इसलिए तो वे करुणामय है, दयामय है। उनके केवल करुणा है, क्षमा है और दया है। एक कुलवती महिला ने किसी के फंदे में पड़कर अपनी मर्यादा नष्ट कर डाली। बाद में उसे अपनी भूल मालूम। अपने कार्य के लिए बहुत ही अनुतप्त होकर श्री माँ के चरणों में आश्रय और शांति पाने आई। पूजा घर में प्रवेश करने में भी उसे संकोच हुआ। वह दरवाजे पर खड़ी होकर रोने लगी। श्री माँ को अपने पाप की सारी बात बताकर उसने कहा, माँ अब मेरा क्या उपाय है, मैं आपके पास इस पवित्र मंदिर में आने योग्य नहीं हूँ। श्री माँ ने 2 कदम बढ़कर उस महिला को अपनी बाहुओं में धर लिया और स्नेह के साथ कहा, आओ बेटी अंदर आओ। तुमने तो ये जान लिया कि पाप क्या है, तुम्हें पश्चाताप हो रहा है। आओ मैं तुम्हें मंत्र दूंगी, ठाकुर के चरणों में सब अर्पण कर दो। डर किस बात का। पति तो धारणी माँ ने उसके कान में तारक ब्रह्म नाम से दे दिया। उसने अपने को धूल कीचड़ से सान लिया था। माँ ने उसे साफ करके अपनी गोद में खींच लिया। स्नेह से उसका हृदय भर उठा। माँ जो इस प्रकार बिना विचार किए मुक्ति दिए जाती थी, उनमें इतनी शक्ति भला आई कहाँ से। श्री राम कृष्ण देव ने कहा था, वह मेरी शक्ति है, और माँ कहती थी वे ही मेरे सर्वस्व हैं। तभी तो ठाकुर पर माँ का इतना अधिकार था। वे अपने जन जो हैं, संतानों को गोद में उठाकर माँ उन्हें ठाकुर के चरणों में छोड़ देती थी। ठाकुर भी उन्हें वचन दे चुके थे कि वे सबको हाथ पकड़कर परधाम में ले जाएंगे। यह एक दुरह पहली है, शिव शक्ति की लीला है। तभी तो माँ के पास उन्होंने कीटों की जमात
भेजी थी। बच्चों की देखभाल का झमेला माताओं को ही उठाना पड़ता है। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांतिरेव शांति धामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। सभी को सादर प्रणाम।